आज हम पढ़ेंगे कवि रविंद्र। ये वाला लेसन हम पढ़ा रहे थे, यहाँ तक पढ़ गया है भारतीय साधना तत्वबोधनीषु मुद्रयति एषु। अब हम पढ़ेंगे आगे उसके तेन च शैशव संगीतम, शांति संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभागी गीति नाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेर वाली चित्रांगदा, कौड़ी, ओ कमल, गीतांजलि इत्यादयो वैवा ग्रंथा विरचिता। देखो तेन माने उन्होंने, चा और उन्होंने, शैशव संगीत, शांति संगीत, प्रभात संगीत और नाटकों में रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा और गीति नाट्यम, विसर्जनम यानी विसर्जन, राजर्षि चोखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओ कमल, गीतांजलि आदि इत्यादि वैवा माने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथा रचिता माने ग्रंथों की रचना की है। आगे बोला है गीतांजलि वैदेशिकी नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृता। ठीक है, गीतांजलि वैदेशिका नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतः, मतलब गीतांजलि को वैदेशिका माने विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है या उसे पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? नोबेल पुरस्कार का। तो गीतांजलि के लिए उन्हें विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बोला है एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि वंग साहित्याय प्रदत्तानि, मतलब कह रहे हैं इसी प्रकार से बहुत से प्रशस्त माने प्रसिद्ध, प्रशस्तानि प्रसिद्ध पुस्तकें बंगला साहित्य के लिए प्रदत्त माने प्रदत्तानि प्रदान की हैं। इसी प्रकार उन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकें बंगला साहित्य में भी प्रदान की हैं। आगे बोला है कवि रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु तो कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवि रवींद्रस्य माने कवींद्र रवींद्र। कवींद्र क्यों बोला गया इन्हें? जैसे कि कवियों में जो इंद्र है, मतलब कि जैसे कि राजा होता है ना, राजा वो इंद्र जो होता है देवताओं का राजा होता है, ऐसे इन्हें कवियों का राजा बोला गया, इसी वजह से इन्हें कवींद्र बोला गया। तो कवींद्र रवींद्र की प्रतिभा की कथाओं में, कथासु मतलब कथाओं में, कवितासु मतलब कविताओं में, नाटकेषु माने कि नाटकों में, उपन्यासेषु माने उपन्यासों में, निबंधेषु माने निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। कवि रवींद्र की प्रतिभा कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव, सत्यमेव का मतलब होता है कि सत्य में ही कहा जाता है। ठीक है, सत्य ही कहा जाता है कि गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टिया माने कला की दृष्टि से महाकवेर उभे अपि आया ना, उभे अपि रचने विशिष्ट माव्यथ, मतलब बोला है कि सत्य में ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से इस महाकवि की दोनों ही रचनाएं कौन कौन सी, चित्रांगदा और गीतांजलि, दोनों ही रचनाएं विशिष्टता का वहन करती हैं। विशिष्टता आभ्यत लिखा है ना, विशिष्टता का वहन करती हैं। एक बार फिर से देखिए, सत्य में ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की दोनों रचनाएं जो हैं वो विशिष्टता का वहन करती हैं। आगे बोला है द्व्यधिक त्रिंशद कोण विंशे। देखो द्वि अधिक त्रिंशद, दो किसमें अधिक, त्रिंशद माने 30 में, 30 में दो अधिक माने कि 32, और ये दिया उसमें अधिक है कितना अधिक, एकोनविंश। एकोनविंश माने होता है 19, याद रखिए, एकोनविंश माने 19 और 77 में माने 1900। 1900 में 32 जोड़ दो तो कितना हो गया, 1932 ईस्वी आप दे
मतलब कि ईस्वी में 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में अवरुद्ध माने बंद, आसीत माने थे। पुणे के कारागार मतलब कि जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासकों ने अनुसूचित जातिया नाम सवर्ण हिंदू जातेव्या पृथक निर्वाचनाएं प्रयत्नशीला आसन। ठीक है, ब्रिटिश शासक जो थे मतलब कि अंग्रेजी सरकार, ठीक है, तो अंग्रेजी जो शासक थे वो अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जाति दोनों अलग अलग जाति में, अनुसूचित जाति मतलब कि उसमें वो आ गया SC OBC, और ये जो सवर्ण हिंदू जाति इसमें आ गया जनरल वगैरह। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जाति को पृथक मतलब कि अलग निर्वाचनाएं माने कि अलग अलग उनके चुनाव जो है अलग अलग कराने के लिए प्रयत्नशील थे। देखो, ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति और सवर्ण हिंदू जाति के चुनाव अलग अलग कराने के लिए प्रयत्नशील, निर्वाचनाएं माने कि अलग अलग चुनाव करने के लिए प्रयत्नशील माने प्रयासशील थे। आगे बोला है यस्य स्पष्ट उद्देश्यम, यस्य माने जिसका, स्पष्ट उद्देश्य था, क्या था, हिंदू जातिया नाम माने हिंदू जाति को परस्पर विभाजन, माशित माने विभाजन करना, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति को परस्पर विभाजित करना था मतलब बांटना था। बहुविरोधे कृतिरपि ब्रिटिश शासका शांति न लेभिरे विभाजितुं च प्रयत्नमाना एवासन। बहुविरोधे कृतिरपि, बहुविरोधे माने बहुत विरोध, कृतिरपि माने करने पर भी, बहुत विरोध करने पर भी, ब्रिटिश शासक शांति न लेभेरी मतलब कि शांत नहीं हुए। बहुत विरोध किया गया उनका गांधी जी की तरफ से, ठीक है, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांत नहीं हुए। विभाजितुं चा प्रयत्नमाना एवासन, चा माने और विभाजन के लिए प्रयत्नमाना एवासन माने कि प्रयत्नशील ही बने रहे, है ना, एव आया तो ही, ठीक है। तो ये बोला है कि बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांत नहीं हुए और विभाजन के लिए प्रयत्नशील बने रहे, प्रयास करते ही रहे। तब महात्मा गांधी हिंदू जाति स्वैक्यम, ठीक है, और बोला है स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तदा माने तब गांधी जी ने, देखो हिंदू जाति निकला और यहाँ ऐक्यम शब्द निकला है ना, ऐक्यम का मतलब एकता। तो तब महात्मा गांधी ने हिंदू जाति की एकता स्थापित करने के लिए कारागार में आमरण अनशन प्रारंभ किया, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अनशन मतलब कि वो जो उपवास रखते हैं ना उसको बोलते हैं आमरण अनशन, ठीक है, नहीं खा पी के अनशन करते हैं मतलब खाते पीते नहीं हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो तब गांधी जी ने हिंदू जाति की एकता स्थापित करने के लिए कारागार में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया। बस यहीं तक पढ़ाते हैं, आगे कल पढ़ाएंगे।